हेलो साथियों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं 7-Eleven स्टडी यूट्यूब चैनल। और आज के सेशन में हम आपकी जो लाए हमारा जो कि ओल्ड पेपर यानी पुराने प्रश्न पत्रों की जो सीरीज चल रही थी, उसी सीरीज में एक नया पेपर हम आपके लिए लाए हैं। ये जो पेपर था ये लेक्चरर आयुर्वेद डिपार्टमेंट का था। जो सब्जेक्ट था जीके और पंचकर्मा का था। इसका जो एग्ज़ाम हुआ था वो 12 नवंबर 2021 को हुआ था। आंसर की जो जारी हुई थी 16 फरवरी 2022 को इसके आंसर की जारी हुई थी। तो शुरू करते हैं आज के सेशन में। पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके अंदर देखो बहुत ही अच्छे अच्छे शानदार क्वेश्चन पूछे गए। तो आप जो भी आपके लिए नया क्वेश्चन हो वो आप उन्हें अपने नोट्स में ज़रूर ऐड करें। मेरी यही सलाह है कि देखो आप इन पेपर्स के शॉर्ट नोट्स तैयार कर लें, जो कि आगामी एग्ज़ाम में अगर लास्ट डे में अपन उसको अच्छे से रिवीजन कर सकें तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो शुरू करते हैं, पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। बिल्कुल निम्न में से पंचकूटा सब्जी में शामिल नहीं है। तो पहले का जो सही उत्तर होगा बिल्कुल पंचकूटा में शामिल नहीं है। केर भी है, सांगरी भी है, कुम्मट भी है, लेकिन खिम्पोली जो है ये पंचकूटा सब्जी में शामिल नहीं है। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। पंचकूटा जो सब्जी होती है हमारे मारवाड़ जो क्षेत्र है, जैसे जोधपुर के आसपास का इलाका, जैसलमेर, बाड़मेर, इधर पंचकूटे की सब्जी बनाई जाती है। ठीक है। और अचार या सब्जी होता जिसके अंदर केर, सांगरी, कुम्मट और अमचूर वगैरह मिलाया जाता है। नेक्स्ट आगे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में सूची में एक तरफ है एकादशी और एक तरफ है माँ। तो इसका जो सही पहले कामदा, दूसरा निर्जला, जलजूलनी और देवउठनी। तो ये एकादशी है जो कौन से माह में आती है, आपको बिल्कुल सम्मिलित करना है। तो देखो इसको अगर अपन देखते हैं तो सबसे पहले जो होगा अपना कामदा जो आती है बिल्कुल चैत्र माह में आती है। ठीक है। निर्जला जो आती है अपनी, निर्जला जो आती है वो जेठ में आती है। ठीक है। ज्येष्ठ माह में हो जाएगी। और जल जूलनी जो आती है वो भाद्रपद में आती है। देव उठनी जो आती है कार्तिक में आती है। ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर होगा पहले का पहला और दूसरे का 3 और तीसरे का 2, यानी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है। नेक्स्ट आगे की ओर चलते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। निम्न में से कौन सी फसल के साक्ष्य प्राग ऐतिहासिक काल राजस्थान से नहीं मिले हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। मक्का के नहीं मिले भाई। मक्का जो है, मक्का के अवशेष कहीं से भी नहीं मिले। जो मिला था चावल भी मिला था और जवार भी मिला था। ठीक है। इस तीनों के साक्ष्य मिले, लेकिन मक्का के कहीं भी साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए। नेक्स्ट आगे चलते हैं। मध्यकालीन राजस्थान में नील की खेती के लिए निम्न में से कौन सा स्थान प्रसिद्ध था। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बयाना, भरतपुर, ये नील की खेती के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किसका संबंध ताम्रवर्ती नगरी से है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ताम्रवर्ती नगरी से है। तो आज का जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आहड़ सभ्यता का जो संबंध है वो ताम्रवर्ती नगरी से है। ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। बीकानेर रियासत में दुलमेरा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध था। यानी बीकानेर रियासत में दुलमेरा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध था। तो 6 का जो बिल्कुल सही आंसर होगा आपका पत्थर के लिए प्रसिद्ध था भाई। ठीक है। किस खनिज के लिए? दुलमेरा जो था एक कीमती पत्थर था भाई। ठीक है। नेक्स्ट आगे की ओर चलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोखरू मुख्यतः निम्न में से किस विकार के इलाज में उपयोग किया जाता है। तो गोखरू का जो इलाज में उपयोग किया जाता है वो 4 नंबर मूत्र विकार में। किस में क्या उपयोग किया जाता है? मूत्र विकार में किया जाता है। गोखरू एक आभूषण भी होता है जो कि हाथ की कलाई पर पहना जाता है। ठीक है। हाथ की कलाई पर पहना जाता है। और एक होता है कोकरू। कोकरू जो होता है वो कान में पहना जाता है। कोकरू कान में पहना जाता है। गोखरू है जो कि कलाई में पहना जाता है। और गोखरू का इलाज भी मूत्र विकार में किया जाता है। नेक्स्ट आगे की ओर चलते हैं। कैलिगोनम पॉलीगोइनाइडिस है। तो 8 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा फोग। ये फोग का वानस्पतिक नाम है। ठीक है। खेजड़ी का आप सभी जानते हो। प्रोसेपिस सिनेरेरिया हो जाएगा। रोहिडा का टिंकुमेला अंडुलेटा हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आगे की ओर चलते हैं। पाली जिले के बिराटिया खुर्द में बढ़ने वाला मेला संबंधित है। तो 9 का जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा रामदेव जी से संबंधित है। ठीक है भाई। बिराटिया का जो मेला लगता है वो रामदेव जी का मेला लगता है यहाँ पे।
निम्न में से तोरण का संबंध किससे है? तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही आंसर हो जाएगा, तोरण का जो संबंध है वो विवाह से है भाई। तोरण का जो संबंध है वो विवाह से है। नेक्स्ट आगे की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा पुरुषों का वस्त्र नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही उत्तर हो जाएगा लंपा, 1 नंबर। ठीक है, लंपा जो है ये पुरुषों का वस्त्र नहीं है। बाकी जामा, चुग्गा, अंगरखी जो है ये पुरुषों के वस्त्र है। लंपा जो है एक स्त्री का वस्त्र है। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जयपुर राज्य ने कन्यावध को किस वर्ष गैर कानूनी घोषित कर दिया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा, 1844। 1844 के अंदर जयपुर राज्य ने कन्यावध को गैर कानूनी घोषित कर दिया था। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज़ाद मोर्चा का संस्थापक कौन था? तो आज़ाद मोर्चा का जो संस्थापक था वो बाबा हरीशचंद्र थे। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका, बाबा हरीशचंद्र थे। और आज़ाद मोर्चा का जो गठन किया गया था वो 1942 में किया गया था। कब किया गया था भाई? 1942 में किया गया था। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसका अपन देखते हैं। नींबू चना की जो घटना अलवर में हुई थी बिल्कुल सही सुमेलित है। डाबड़ा जोधपुर में हुआ था, ये भी सही सुमेलित है। दूध व खारा बीकानेर रियासत में हुआ, ये भी सही सुमेलित है। ब्रड उदयपुर में, ये गलत है। ब्रड का जो संबंध था वो बूंदी आंदोलन से था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 15 जो है, वृहद राजस्थान संघ का उद्घाटन 30 मार्च 1949 को किसके द्वारा किया गया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 15 का आपका बिल्कुल 1 नंबर जो आंसर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा भाई। कौन सा 1 नंबर जो आंसर है बिल्कुल सही हो जाएगा? सरदार वल्लभ पटेल द्वारा किया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा किया गया था। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, ये राजस्थान भूगोल के क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड, एक तरफ आपको प्रदेश दिया हुआ है, एक तरफ आपको चोटी दी हुई है। ठीक है, तो उत्तरी अरावली की जो चोटी है, सबसे पहले देखते हैं उत्तरी अरावली की जो चोटी है वो रघुनाथगढ़ हो जाएगी, जो कि सीकर में स्थित है। ठीक है, सीकर में स्थित है। और मध्य अरावली की चोटी टोडगढ़ हो जाएगी आपकी। दक्षिण अरावली की दिलवाड़ा हो जाएगी आपकी। और हाड़ौती के पठार की संतूर हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो ये हो गया आपका, यानी 4-1 4-1-3-2 4-1-3-2 जो ऑप्शन में वो सही होगा, 4-1-3-2, यानी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के पठारों का पश्चिम से पूर्व का सही क्रम है? तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर होगा। सबसे पहले देखो बोराट का पठार आएगा, फिर लासड़िया का पठार आएगा। ठीक है, फिर इसके बाद जो ऊपरमाल का पठार आपको दिख रहा नहीं होगा, या ऊपरमाल का पठार है, फिर हाड़ौती का पठार है। तो ये बिल्कुल सही क्रम आपका हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले बोराट का पठार, फिर लसड़िया का पठार, फिर ऊपरमाल का पठार, फिर हाड़ौती का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मैदान माही तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित मैदान है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 होगा भाई, 56 का मैदान। 56 का मैदान। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बरखान बालू का स्तूप प्रधानतः राजस्थान के कौन से क्षेत्र में पाया जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल 20 से 35 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के मध्य क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ अरब सागरीय नदी तंत्र का भाग नहीं है? नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो एक तो देखो अरब सागर का जो तंत्र का भाग नहीं है, तो एक तो साबरमती नहीं है, साबरमती नहीं जाती है। एक कांकणी नदी, सॉरी एक बनास नदी, साबरमती नहीं होगा, बनास होगा। बनास नदी जो कि एक तो अरब सागर में नहीं गिरती है, एक कांकणी नदी जो है अरब सागर में नहीं गिरती है। दोनों नदी अरब सागर में नहीं गिरती है। बाकी ये जो साबरमती भी गिरती है, पश्चिम बनास भी गिरती है, और माही भी गिरती है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ए और डी। ऑप्शन नंबर ए डी जो है वो सही आंसर होगा आपका। ऑप्शन नंबर 4 में बिल्कुल लिखा हुआ ए और डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। एक तरफ झील है, एक तरफ जिला दिया हुआ आपको। ठीक है, तो इसको अगर सुमेलित करते हैं तो सबसे पहला अपन देखते हैं इसमें
नवलखा जो सागर है वो या झील जो है बूंदी के अंदर है, ताल छापर जो है वो चूरू के अंदर है, तालाबशाही धौलपुर में और भोपाल सागर चित्तौड़ में होगा, हो जाएगा आपका। तो इसका जो सही आंसर होगा बिल्कुल 2-1, 2-1 का लिखा हुआ है भाई, 2-1, 2 और 4, 2-4, 2-4 के बाद में जो है 1, यानी ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। मृदा का प्रकार जो कि राजस्थान में प्रमुखतः झालावाड़, बारां, कोटा जिलों में पाया जाता है। तो हाड़ौती के पठार में, यानी हाड़ौती के पठार में जो मिट्टी पाई जाती है, इसका मतलब यही पूछ रहा कि कोटा, झालावाड़, बारां जो पड़ता है हाड़ौती के पठार में जो मिट्टी पाई जाती है वो काली और रेगुर मृदा पाई जाती है। कौन सी मृदा पाई जाती है? काली और रेगुर मृदा पाई जाती है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें सुमेलित करने वाले सवाल, एक तरफ गोवंश और दूसरी तरफ आपको क्षेत्र दे दिया। देखो थारपार जो नस्ल पाई जाती है, थारपार जो नस्ल पाई जाती है वो पाई जाती है अपने कहाँ पाई जाती है? बाड़मेर, जोधपुर और जैसलमेर में। कहाँ पाई जाती है? बाड़मेर हो गई। कांकरेज जो पाई जाती है वो आपकी बाड़मेर, जब पाली जालौर में, मालवी जो पाई जाती है झालावाड़, कोटा, उदयपुर में, गिर जो पाई जाती है अजमेर, भीलवाड़ा, पाली में। ठीक है, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 4-1-2-3। देखो भाई 4-1-2-3 का लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 1 में लिखा हुआ है 4-1-2-3। ठीक है, ये देखो ये बिल्कुल लिखा हुआ था, ये 1 नंबर बिल्कुल सही आंसर आपका होने वाला है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान के कौन से जिलों में उच्चतम एवं निम्नतम शताब्दी जनसंख्या वृद्धि दर सन 2001 और 2011 के मध्य अंकित की गई है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। बाड़मेर के अंदर तो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर थी और गंगानगर में सर्वाधिक न्यूनतम थी। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। राजस्थान के कौन से जिलों में सर्वाधिक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जनसंख्या पाई जाती है? तो अनुसूचित जाति की जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है वो जयपुर में, और अनुसूचित जनजाति की जो जनसंख्या पाई जाती है वो जयपुर के अंदर है। यानी एससी की सर्वाधिक जयपुर में हो जाएगी और एसटी की जो है वो उदयपुर में हो जाएगी, एसटी की उदयपुर में हो जाएगी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। सूची 1 को सूची 2 से एक तरफ आपका उद्गम स्थल दिया हुआ है और एक तरफ आपको नदी दी हुई है, तो इसको सही सुमेलित करना। खमनोर की पहाड़ियों से बनास नदी निकलती है, गोगुंदा की पहाड़ियों से बेड़स निकलती है आपकी। ठीक है, बेराट की पहाड़ियों से बाणगंगा निकलती है, छोटी सादड़ी से आपकी जाखम निकलती है। तो क्लियर हो गया है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा 3-1-4-2, 3-1-4-2, 3-1-4-2 ऑप्शन नंबर 1 में बिल्कुल लिखा हुआ, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 आपका। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजस्थान में वालरा कृषि पद्धति संपन्न होती है। तो वालरा कृषि पद्धति जो संपन्न होती है वो कहाँ संपन्न होती है? कोटा, नहीं सॉरी, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर में, दक्षिणी भाग में की जाती है ना। कोटा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर में की जाती है। सॉरी, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका। अब सुमेलित करना, एक तरफ आपको पशु दे दिया और एक तरफ उनकी नस्लें दे दी। तो शुरू करते, गाय जो है, गाय की जो नस्ल है राठी, गिर, थार पारकर हो जाएगी। भैंस की जो है मुर्रा, सूरती, महसाना हो जाएगी। और भेड़ की नाली, पुंगल, मगरा हो जाएगी। बकरी की लोही, बरबरी और जमुनापुरी हो जाएगा। ठीक है, तो 2-3-4-1, 2-3-4-1 जहाँ लिखा हुआ वही आंसर होगा अपना। 2-3-4-1 ऑप्शन नंबर 3 में लिखा हुआ सर। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल आपका सही उत्तर होने वाला है। राजस्थान की जनसंख्या के संबंध में निम्नांकित सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करते हुए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनना है। राजस्थान की जनगणना 2011 के अनुसार। ठीक है, तो शुरू करते हैं। राजस्थान की 10 की वृद्धि दर जो है 21.31, लिंगानुपात जो था 928, साक्षरता दर जो थी 66.11 और जनसंख्या घनत्व जो था वो 200 था। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 4-3-2-1, यानी ऑप्शन नंबर 1 में लिखा हुआ 4-3-2-1, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजस्थान जनगणना 2011 के अनुसार उच्चतम एवं निम्नतम जनसंख्या घनत्व वाले जिले हैं। तो सर्वाधिक जो घनत्व है वो जयपुर का, सबसे न्यूनतम जो है वो जैसलमेर का। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो आज के सेशन को यही समाप्त करते हैं, अगले सेशन में आपसे फिर मुलाकात होगी।